जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम बर्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदा के चरणों में श्री कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में श्री मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद बाबाई दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सारे ऋतिक दादा, मेरा गुरु भाई और मेरे गुरुमाओं को मेरा रानंदित जय गुरु। मेरा आज बहुत ही सौभाग्य है कि आज मुझे महेश्वर दा ने एक मौका दिया इस शुभ अवसर पर आप लोगों के सामने ठाकुर जी और उनके परिवार के बारे में कुछ बोलने के लिए। हम सबको पता है हमारे ठाकुर जी अनंत है, असीम है और उनका असीम दया हम सब हर एक पल हर एक क्षण महसूस करते हैं और करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं ठाकुर जी के ग्रेट ग्रैंडसन पूज्यपाद बाबाई दा के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगा। हम जब भी देवघर जाते हैं पूज्यपाद बाबाई दा का मियर प्रेजेंस हमारे सामने रहते हैं और हम सबको जागृत करते रहते हैं। ठाकुर जी की असीम दया है कि पूज्यपाद बाबाई दा ने ही मेरे धर्म पत्नी अनन्या को दीक्षा दिया जब वो क्लास 11 में पढ़ती थी। तो उनका दीक्षा हुए 19 साल हो गए और बहुत सारे अनुभूति मैं और मेरे पत्नी मिलके आप लोगों के सामने एक ऐसा अनुभूति शेयर करूँगा जो पूज्यपाद बाबाई दा से मिलके हम कर पाए थे। तो एक टाइम पे था, हमारे शादी के पहले था, वो जब इंजीनियरिंग में पढ़ती थी तो उनका लास्ट ईयर था जब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, सडनली मेल फंक्शन होना चालू किए और धीरे धीरे वो एक स्टेप भी नहीं ले पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, उनका वो हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, तो इवन पेन भी पकड़ नहीं पा रहे थे। उनका एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा था तो मेरे ससुराल वाले सब बहुत परेशान थे। तो मेरे ससुराल वाले सब सत्संगीज थे फॉर एजेस और सत्संगीज है फॉर एजेस। तो उस टाइम जब ये घटना हुआ तो दैट वाज काइंड ऑफ द टफेस्ट टाइम विच वी आर गोइंग फॉर द फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन तो उन्होंने क्या किया, एक क्षण भी वेस्ट नहीं किए और उन्होंने अपने बेटी को लेके तुरंत देवघर पहुंच गए। मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ और मेरे धर्मपत्नी सबका यही विश्वास था, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि जब ठाकुर जी है साथ में तो हमारा कुछ खराब नहीं हो सकता, कुछ सब अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो यही सोच के वो लोग तुरंत नेक्स्ट डे अगले दिन वो लोग सब मिलके देवघर पहुंच गए। तो देवघर जाने के लिए भी उस टाइम पे बिकॉज इट वाज इन द लास्ट मोमेंट तो उनको गाड़ी मिला नहीं, तो ट्रेन में ही लेके जाना पड़ा। फिर भी वो चल नहीं पा रहे थे तो मम्मी पापा को पकड़ के ही वो लोग पहुंचे देवघर और देवघर पहुंचते ही तुरंत नाट मंडप में जाके वहाँ पे निवेदन किए और वहाँ पे पूज्यपाद बाबाई दा बैठे थे। तो हमारा सौभाग्य था कि उस टाइम पूज्यपाद बाबाई दा ने उनका 20 मिनट मेरे धर्मपत्नी के साथ बिताए और उन्होंने यही बोला, पहला चीज़ उन्होंने यही बोले कि तू ही परमपिता संता, तुम परमपिता के बेटी हो तो तुमको डरना नहीं है, तुमको इस युद्ध में निकलना है, जो ही होके तो जय करना ही है तुमको। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, तुम जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके नाम करते रहो। और उन्होंने कुछ खाने के लिए उन्होंने बोला कि तिल खाना, और कुछ नहीं हुआ तुमको, तुम एक काम करो, तुम माँ बाबा का जो हाथ तुम पकड़ के खड़े हो या बैठे हो उनका हाथ छोड़ो और मेरे सामने एक बार चल के दिखाओ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे पर उस 20 मिनट ने उनका लाइफ उसी टाइम पे चेंज कर दिया। उसने पूज्यपाद बाबाई दा के सामने रहते हुए जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो एनर्जी हम लोग महसूस करते हैं, उस टाइम
शायद उस दिन उससे ज़्यादा ही हम लोग महसूस किए। और क्या हुआ कि जो 20 मिनट पहले चल नहीं पा रहे थे और हाथ पकड़ के आ रहे थे, तो उस टाइम पे उसने माँ बाबा का हाथ छोड़ के धीरे धीरे एक एक करके स्टेप लेके विदाउट सपोर्ट वो चलना चालू किए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनका उस दिन रिटर्न का ये था कि वो लोग घर आएंगे और तुरंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू करेंगे, पर उनका ऐसे मन चेंज हुआ कि वो लोग उधर देवघर में 3-4 दिन और रुके, घर नहीं आए, रुक के फिर उन्होंने देवघर से आशीर्वाद लेके निवेदन जब हो गया, उन्होंने धीरे धीरे घर आए। घर पहुंच के उन्होंने अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो चालू हुआ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आई थिंक बाय इन अ मंथ्स टाइम शी वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड। तो यही रियलाइजेशन है हमारे कि हम लोग कितना ब्लेस्ड है कि हमारे जो ठाकुर जी है उन्होंने हमारे साथ एक आचार्य परंपरा छोड़ के गया है। ठाकुर जी हमारे सामने हर वक्त जीवंत है और जीवंत रहेंगे। तो ये जब ठाकुर जी और आचार्य परंपरा है तो हम सबको कुछ डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको उनका काम करते रहना है। और इसी के साथ मैं यही बोलूँगा, आप सब मंगल में रहिए। आप सबका इष्ट केंद्रिक जीवन के लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।